जाता था कि जिस घर का मुख्य द्वार अंधेरे में रहता है वहाँ धीरे धीरे उदासी, तनाव और नकारात्मकता बढ़ने लगती है, लेकिन जहाँ रोज संध्या दीपक जलता है वहाँ वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। आज बहुत से लोग ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिना वजह मन अशांत रहता है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है और कई बार इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे घर से बरकत चली गई हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति चल रही है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको रविवार संध्या का एक ऐसा दीपक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने घर के वातावरण में बदलाव महसूस किया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय में समय, दिशा, दीपक की लौ और एक विशेष प्रार्थना का बहुत महत्व बताया गया है। सबसे पहले सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूरे द्वार पर छिड़काव करें। धार्मिक मान्यताओं में गंगा जल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और चंदन का हल्का तिलक लगाइए। कहा जाता है कि इससे घर के आसपास की भारी ऊर्जा शांत होने लगती है। इसके बाद दोस्तों एक मिट्टी का दीपक लीजिए। मिट्टी का दीपक इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह धरती तत्व का प्रतीक माना गया है और धरती को धैर्य, स्थिरता और शांति का आधार कहा गया है। अब इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालिए। ध्यान रखिए, आज के उपाय में घी का प्रयोग विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि घी का दीपक वातावरण को शांत और सात्विक बनाने वाला माना जाता है। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, दीपक में एक साबुत लौंग और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालिए। धार्मिक मान्यताओं में लौंग को नकारात्मकता कम करने वाला और गुड़ को मधुरता और शुभता का प्रतीक माना गया है। अब रुई की एक बत्ती बनाइए। अगर संभव हो तो उस बत्ती को हल्दी का हल्का स्पर्श कराइए। अब दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, सूर्य देव और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। मन ही मन अपनी परेशानियां भगवान को बताइए और श्रद्धा से बोलिए, बत बत हे प्रभु, हमारे घर की दरिद्रता दूर करें, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे मन का भय और नकारात्मकता समाप्त करें और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश भर दें। अब दीपक को मुख्य द्वार की दाहिनी ओर रखकर जला दीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, दीपक की लौ हमेशा घर के अंदर की ओर होनी चाहिए। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे ही दीपक जल जाए वहीं खड़े होकर 11 बार यह मंत्र बोलिए, बादित्याय नमः, और उसके बाद श्रद्धा से 11 बार बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का नाम लेने से मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, दीपक जलाने के बाद तुरंत वहां से नहीं जाना चाहिए। कुछ क्षण शांत मन से वहीं खड़े होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पुराने लोग कहते थे कि जब तक दीपक जल रहा हो उस समय घर में क्रोध, अपशब्द या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या का समय आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना गया है। अब दोस्तों इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। दीपक के पास हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक जरूर बनाइए। अगर आपके पास अक्षत यानी साबुत चावल हो तो थोड़े से चावल भी वहां अर्पित कर दीजिए। इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो कई महीनों से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मेहनत बहुत करता था लेकिन हर काम में रुकावट आने लगी थी। घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता था। घर में
फिर एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसे रविवार संध्या मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने और शांत मन से भगवान का स्मरण करने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से यह उपाय शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा, उसका मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर आत्मविश्वास वापस आने लगा। दोस्तों, कई बार उपाय केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि इंसान की सोच भी बदलने लगती है। जब व्यक्ति रोज भगवान के सामने कुछ पल शांत बैठता है, दीपक जलाता है, प्रार्थना करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। दोस्तों, और यही सकारात्मकता धीरे धीरे उसके व्यवहार, उसके निर्णय और उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालने लगती है। अगर आपके घर में बिना वजह उदासी बनी रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, परिवार में तनाव बढ़ गया है, या आपको घर में भारीपन महसूस होता है, तो आज रविवार की शाम यह उपाय श्रद्धा से जरूर कीजिएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को करते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से कई लोगों को उपाय का पूरा सकारात्मक प्रभाव महसूस नहीं हो पाता। सबसे पहली गलती, टूटा हुआ या जला हुआ पुराना दीपक इस्तेमाल करना। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में पूजा के समय इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की पवित्रता का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए हमेशा साफ और सही दीपक का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है। दूसरी गलती, दीपक जलाते समय मन में भय, क्रोध या नकारात्मक विचार रखना। कहा जाता है कि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति की प्रार्थना में वह सकारात्मक भाव नहीं रह पाता जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए दीपक जलाने से पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। तीसरी गलती, दीपक की लौ का बाहर की ओर होना। दोस्तों, पुराने लोग कहते थे कि दीपक की लौ हमेशा घर के अंदर की ओर रहनी चाहिए। इसे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखने का प्रतीक माना गया है। चौथी गलती, मुख्य द्वार के आसपास गंदगी रखना। जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां सकारात्मक वातावरण ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसीलिए संध्या दीपक से पहले मुख्य द्वार की सफाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, उपाय करते समय अधैर्य रखना। कई लोग एक दो दिन उपाय करके तुरंत परिणाम ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक उपायों का सबसे बड़ा आधार धैर्य, श्रद्धा और नियमितता मानी गई है। नंबर 12, अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दीपक केवल रोशनी देने के लिए नहीं जलाया जाता, बल्कि धार्मिक मान्यताओं में इसे आशा, सकारात्मकता और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति संध्या समय शांत मन से दीपक के सामने बैठकर भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर का डर और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहाँ एक छोटा लेकिन अत्यंत शुभ नियम बताया गया है। आज रविवार की शाम जब दीपक जल जाए, तो उसके पास कुछ क्षण बैठकर अपने माता पिता, परिवार और पूरे घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए मंगल कामना कीजिए। पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई की प्रार्थना करता है, उसके घर में भी धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ने लगती है। अब दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि यह उपाय कितने रविवार करना चाहिए। तो सुनिए, अगर आप लगातार 5 रविवार तक श्रद्धा से यह उपाय करते हैं, तो घर के वातावरण में परिवर्तन महसूस होने लगता है। और अगर पूरे पुरुषोत्तम मास तक यह दीपक श्रद्धा से जलाया जाए, तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है। अब मैं आपको एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब दीपक जल रहा हो, उस समय बार बार मोबाइल देखना, ऊंची आवाज में बातें करना या हंसी मजाक करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि संध्या का समय आध्यात्मिक शांति का समय माना गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार धन हानि हो रही है, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ गया है, घर में बिना वजह भारीपन महसूस होता है,
या बार बार मन अशांत रहता है, तो आज रविवार की यह संध्या आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। अब मैं आपको एक गुप्त लेकिन सरल बात बताता हूँ। आज दीपक जलाने के बाद अगर आप मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और श्रद्धा से छा सूर्याय नमः बोलें, तो धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके विश्वास, आपके शांत मन और आपकी सकारात्मक सोच में होती है। कहा जाता है कि जहाँ रोज भगवान का स्मरण होता है, जहाँ संध्या समय दीपक जलता है, वहाँ धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। कलह कम होने लगती है, मन शांत रहने लगता है और इंसान के भीतर उम्मीद का प्रकाश फिर से जागने लगता है। अब आगे मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि रात को सोने से पहले कौन सा छोटा कार्य करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक में दोस्तों, कहा जाता है कि संध्या के समय किया गया छोटा सा शुभ कार्य रात भर घर के वातावरण पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए पुराने समय में लोग सोने से पहले भी भगवान का स्मरण अवश्य करते थे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज रविवार की रात जब आप सोने जाएं, उससे पहले अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा घी का दीपक और जलाइए। अगर संभव हो तो उस दीपक के पास थोड़ा सा चावल और एक हल्दी की गांठ भी रख दीजिए। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। अब भगवान विष्णु और सूर्य देव का ध्यान करते हुए